मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। लगातार छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर राजनीति एक बार फिर से सड़क पर आ गई है। कांग्रेस ने रायपुर में मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम पर पदयात्रा निकालकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। वहीं भाजपा इसे जनहित नहीं सियासी ड्रामा बता रहे हैं। आखिर मनरेगा बचाने की लड़ाई है या राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन? सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, फिर इसी पर हम करेंगे चर्चा। मनरेगा को लेकर सियासत गर्मा गई है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा सुबह 11 बजे से कौशल्या धाम चंदखुरी से शुरू हुई और पैदल चलते हुए पुराने विधानसभा चौक पर समाप्त हुई है। पदयात्रा के जरिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला और मनरेगा को कमजोर करने के कथित प्रयासों का विरोध किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मनरेगा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और आम लोगों को सरकार की नीतियों से अवगत कराया। पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस के साथ कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, संगठन पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की संवैधानिक गारंटी है, जिसने गरीब और मजदूर वर्ग को सम्मानजनक जीवन दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नई योजनाओं के जरिए मनरेगा की मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने वीजी रामजी योजना को हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इससे मनरेगा के अधिकार प्रभावित होंगे और गांवों में ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। मनरेगा बचाओ संग्राम के माध्यम से कई रैलियां, कई सभा, कई नुक्कड़ नाटक, कई कार्टून, मतलब हर तरह से कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत पूरे एक अभियान आने वाला समय में डोर टू डोर और चलाएंगे, गांव टू गांव और चलाएंगे। इस अभियान को हम नीचे स्तर तक ले जाएंगे। इसलिए हर तरह से कांग्रेस अपने प्रचार अभियान के तहत जनता तक हम पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की पदयात्रा पर भाजपा ने तंज कसते हुए पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस को अब पदयात्रा की याद आ रही है। 5 साल तक कांग्रेस वालों ने खूब खाया पिया, अब कुछ चलकर पचाना भी चाहिए, इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। देखिए, 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चलकर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। देखिए, 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चलकर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। बहरहाल एक तरफ कांग्रेस मनरेगा को लेकर जन आंदोलन की बात कर रही है तो दूसरी तरफ भाजपा इसे सियासी दिखावा बता रही है। मनरेगा और वीजी रामजी पर यह सियासी जंग आने वाले दिनों में और भी तेज होने के संकेत दे रही है। मनरेगा पर सियासी संग्राम, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, एक तरफ कांग्रेस इसको लेकर पदयात्रा निकाल रही है तो वहीं भाजपा इसे मात्र सियासी ड्रामा बता रही है। फिलहाल इस यात्रा से किसकी भलाई होगी? वाकई में जो व्यक्ति है जो इसकी जरूरत महसूस करते हैं, क्या उसको इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बेहद 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू आपको करा दूं, डॉक्टर शिल्पी देवांगन जी है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, वासु शर्मा जी है, बीजेपी प्रवक्ता है, नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है। तीनों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले नागेंद्र जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। ये जो यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, क्या ये आने वाले 2028 की तैयारी है या वाकई में इस यात्रा की अभी कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में जरूरत था? तैयारी ही मानिए, क्योंकि वो जनता से ऐसा कोई मौका नहीं खोना चाहते कि उनसे दूरी बनाए। जमीनी स्तर पे वो अपने जगह को बनाए रखना चाहते हैं जनता के मुद्दों को लेके। और ख़ास तौर पे ये मनरेगा का जो नाम बदल के नया नाम हुआ है, उसको वो जनता के बीच स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नाम
ही बदला है, बाकी सारी चीज़ें जो योजना थी वो यथावत है, जैसा कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में शुरू किया था। उसमें थोड़े बहुत ही बदलाव हुए हैं, तो सिर्फ नाम बदल देने से कुछ नहीं होता, ये उनका कहना है। और स्वाभाविक रूप से ऐसे तमाम चीज़ों को वो जनता के बीच जाके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में इससे जनता को कुछ फ़ायदा हो रहा है या सिर्फ ये एक नए पैकेट में पुरानी चीज़ों को ही ला के रखने की बात है। पर दिलचस्प ये है कि वाकई में सरकार जो कर रही है, उन्होंने तमाम वो चीज़ें की, अपने स्तर पर उन्होंने बदलाव किया है कि एक गारंटी दी है कि अभी तक 100 दिन काम की बात होती थी मनरेगा योजना के तहत, अब इस नई योजना में 125 दिन काम करने की बात हो रही है। दूसरी बात, अब तमाम जो निर्णय हैं इसमें काम कैसे मिलेगा लोगों को, इसमें अब सीधे सीधे लोगों के हाथ में ये चीज़ आ रही है। फैसला जो है ग्राम सभा में तय होगा कि क्या करना है। फिर दूसरी चीज़ें, इसमें उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया गया है, जैसे कि ऐसे महत्वपूर्ण काम, पहले काम ये हो जाता था, कई बार इस पर खबरें भी बनती थी कि एक तरफ कहीं का गड्ढा खोद दिया गया और दूसरी तरफ उसे पाट दिया गया, ठीक है। तो ये सिर्फ खाना पूर्ति वाला काम दिखाने की बातें होती थी। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि चूंकि जनता ही तय करेगी, ग्राम सभा में तय होगा, तो उनकी एक प्रायोरिटी होगी काम की। दूसरा, इसमें पुख्ता काम ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में काम करने की बात होगी। एक दृष्टिकोण से कह लीजिए तो कुछ ऐसे काम जमीनी स्तर पे, जैसे कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए, पानी बचाव के लिए जो काम काज होते हैं, जैसे ताल तलैया को बनाना, ठीक करना, इसके साथ ही अगर कहें तो प्राकृतिक आपदाग्रस्त क्षेत्र रहते हैं तो उसमें ऐसे कुछ काम करे जाए जिससे कि आम जनता को लाभ हो और उन प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्लान किया जा सके कि बेहतरी कैसे हो। जी शिल्पा जी, आप लोग ये जो यात्रा कर रहे हैं, जनता का कितना इसमें देख पा रहे हैं कि जनता पसंद करी इस यात्रा को, कि आप लोगों को सिर्फ यात्रा करना इसलिए आप लोग यात्रा कर रहे हैं? जी नमस्कार जी, देखिए, सबसे पहले तो ये एक देशव्यापी आंदोलन है, और ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि जो मनरेगा योजना चल रही थी वो सिर्फ एक योजना या स्कीम नहीं थी, वो एक कानून था। कानून मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो डिमांड बेस्ड था। इसका मतलब कि अधिकार आधारित था। मतलब मजदूर जब काम की डिमांड करेगा तो सरकार को उसे काम देना अब आवश्यक होता था। परंतु इस कानून को कमजोर करके, इस कानून की आत्मा को चीर करके इन्होंने नाम तो बदला ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाम बदलने के साथ साथ इसको कमजोर इस तरीके से किया कि वो जो डिमांड बेस्ड था उस आधार को इन्होंने खत्म करके उस अधिकार को हटा दिया। सबसे पहला कमजोर पॉइंट ये चीज था। इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा बजट में जो विकेंद्रीकरण किया गया है, पहले 100% केंद्र सरकार को इसका व्यय वहन करना पड़ता था, परंतु अब जो है 60 और 40% का अनुपात, कहने का मतलब है 60% ही केंद्र सरकार देगी और 40% जो है वो राज्य सरकार को इसका व्यय वहन करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, जिस राज्य में ज्यादा मजदूर हैं उस राज्य की वित्तीय आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ आएगा, तो अतिरिक्त बोझ को उस राज्य में किस तरीके से मैनेज किया जाएगा और कितने दिन तक मैनेज किया जाएगा, इस पर प्रश्न उठ गया है। तो इसीलिए हम पूरी चीजों को विस्तृत रूप से जनता के बीच लेकर जाएंगे और ये जो देशव्यापी आंदोलन है जो 10 जनवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक मनरेगा बचाओ संग्राम एक संग्राम शुरू किया गया है, जो एक बड़ा आंदोलन है। इसमें जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने भी कहा कि हम डोर टू डोर इस बात को लेकर जाएंगे क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की नीति थी। ये शिल्पा जी, मतलब कांग्रेस पार्टी को ये चिंता है कि प्रदेश का आर्थिक बोझ बढ़ेगा। ये योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने लाया है, राम जी योजना, उससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इसलिए आप लोगों को चिंता, इसलिए आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं कि जी राम जी योजना का ही विरोध है। इस कानून को कमजोर करने के लिए
कई बदलाव जो किए गए हैं, ये बदलाव ठीक है, ग्रामीण मैं आपके प्रश्नों को उत्तर ले लेता हूँ। हमारे साथ उपभोग वासु जी भी, करेंगे। ठीक है शिल्पा जी, मैं आऊंगा आपके पास। वासु जी जुड़े। वासु जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आर्थिक बोझ बढ़ेगा, 60-40 का जो रेशियो, इससे अतिरिक्त बोझ जो प्रदेश पर आएगा। मनरेगा को खत्म करने की साजिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जवाब दे दीजिए शिल्पा जी के सवालों का। देखिए कुलेश्वर जी, दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं पे। ये क्या करते हैं, इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से लेके इनके सारे प्रवक्ता, इन लोग का काम है आरोप लगाओ और भाग खड़े हो। अभी मैं पूछ लूंगा कि भाई ये कह रही है कि डिमांड बेस्ड प्रोग्राम था, तो अभी इस बिल में कहाँ ऐसा लिखा है कि डिमांड बेस्ड प्रोग्राम नहीं मिलेगा? अभी ये फिर से कह रहे हैं कि पहले 100 दिन का था, अब कम नहीं हुआ है 100 दिन से, बल्कि 125 दिन की गारंटी दे रही सरकार। और दूसरी बात, मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को चुनौती दे रहा हूं, अगर वो बता दें कांग्रेस पार्टी की पिछले 5 साल में केंद्र सरकार, कांग्रेस की केंद्र सरकार ये 100 दिन की बात करती थी, अगर किसी भी एक मजदूर को 100 दिन का रोजगार गारंटी मिला होगा तो मैं चुनौती देता हूं शिल्पा जी को, एक व्यक्ति का नाम बता दूं प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। भाई आपके समय 100 दिन का नाम जरूर था, लेकिन इनके व्यापक भ्रष्टाचार होने के केवल 50 से 52 दिन का काम मिलता है कुलेश्वर जी। और बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं मैं, अगर चुनौती है स्वीकार तो शिल्पा जी बताए एक आदमी को नाम कि इसका 100 दिन का गारंटी काम मिला है। तो यह फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी हमेशा करते रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, आपने भी वरिष्ठ पत्रकार महोदय बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया। भाई पहले क्या होता था कि मनरेगा के काम होते थे, और कुलेश्वर जी सबसे बड़ा विरोध क्या है इसमें? सबसे बड़ा विरोध है क्योंकि इसमें राम जी का नाम जुड़ गया। अब राम जी के नाम से कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट क्यों है तो समझती, भारत देश की जनता भी समझती है, छत्तीसगढ़ की जनता समझती है, क्योंकि ये वही पार्टी है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था। कैसे राम जी के वो मंदिर ना बने, इसके लिए अपने कांग्रेस पार्टी के बड़े वकील को सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया था। ये देश की जनता बखूबी जानती है। ये देश के हित में बिल है, मजदूरों के हित में बिल है। इस बिल में कुलेश्वर जी पहले क्या हुआ करता था, पहले जो मजदूरों को मजदूरी मिलती थी उसमें कोई तय सीमा नहीं था कि कितने दिन में मजदूरी मिलेगी। इस बिल में लिखा गया है कि मजदूर अगर को 1 हफ्ते के अंदर पैसा नहीं मिलेगा तो उसको ब्याज के साथ पैसा दिया जाएगा। यह होता है गारंटी। 125 दिन की गारंटी काम मिलेगी, इस योजना के तहत गारंटी दी जा रही है। और पहले केवल जो अभी पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार महोदय बता रहे थे ना, केवल गड्ढा खोदने का काम हुआ करता था, गड्ढा खोदो फिर पाटो, फिर गड्ढा खोदो फिर पाटो। अब उसमें यह लिख दिया गया है कि भाई अगर ग्राम सभा तय करेगी कि हमको गांव में आंगनबाड़ी की जरूरत है तो पहले आंगनबाड़ी बनेगा। ग्राम सभा वो करेगी हमको सामुदायिक भवन बनाने की जरूरत है तो सामुदायिक भवन पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी दिक्कत है, क्योंकि ये क्या है, बिल को पूरा पढ़े नहीं है, इनको आंदोलन करना है, इनको पदयात्रा करना है। अब दीपक बैद जी तो हर चीज में पदयात्रा निकाल लेते हैं, अब पदयात्रा निकालो नहीं, ये मनरेगा बचाओ आंदोलन नहीं है, कांग्रेस पार्टी बचाओ आंदोलन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास ना कोई तर्क है ना कोई तथ्य है कि बिल में मजदूरों को घाटा होगा, और समझ नहीं आ रहा है कि ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है, बल्कि इससे फायदा होगा। और एक बात बता देना चाहता हूं कुलेश्वर जी, ये कह रहे हैं कि 60% 40%। भाई जब कांग्रेस के समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, शिल्पा जी को भी फैक्ट चेक करना चाहिए, जहां कांग्रेस में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मनरेगा का बजट कितना था पता है आपको कुलेश्वर जी? 35,000 करोड़ रुपया। मोदी जी जब आए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो बढ़ा के बजट कर दिया 65,000 करोड़ रुपया। और अभी जी राम जी योजना में बजट एलोकेशन है 92 से 93,000 करोड़ रुपया। तो हमने कम नहीं किया। यह बात निश्चित तौर पे सही है कि 60% 40% का रेशो है, लेकिन सारों की जवाबदारी है, क्योंकि राज्य का विषय है, राज्य के मजदूर के हित के विषय राज्य को भी सोचना पड़ेगा, केंद्र को भी सोचना पड़ेगा। इसलिए बजट का एलोकेशन 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और निश्चित ही इससे मजदूरों को फायदा होगा, तय सीमा में उनको मजदूरी मिलेगी और गांवों का विकास होगा। शिल्पा जी, मनरेगा को तो हमने भी बहुत लंबे समय से देखा है, तो जी राम जी योजना अगर शुरू कर रही है केंद्र सरकार तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए मुझे लगता है। कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? बीजेपी तो साफ कर रही है इसमें राम का नाम है इसलिए विरोध किया जा रहा है। देखिए, ये तो भ्रम फैलाने की कोशिश और राजनीति करने के लिए ये ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। आप खुद देखिए, इनके तथ्य और तर्क मैं बता रही हूं। यदि कांग्रेस राम जी का हमारे आराध्य है, हम सब पूजा करते हैं भगवान राम के, तो यदि इस तरीके का भ्रम होता, इस तरीके की बात होती, तो वो भूपेश सरकार ही थी, कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने कौशल्या माता मंदिर बनाया, जिन्होंने प्रभु श्री राम के ननिहाल में राम वन गमन पथ बनाया। ये पूरी जनता ने देखा है।
प्रदेश के पूरे हर एक नागरिक से आप पूछ सकते हैं कि राम वनगमन पथ की शुरुआत जो है, जो उसका निर्माण जो है, वो किसने की? कांग्रेस की सरकार ने। तो इनका ये वाला तथ्य तो ऐसे ही फेल हो गया, क्योंकि जो तर्क बता रही हूं तो ये केवल झम वाली बातें करते हैं, काम दिख रहा है, काम दिख रहा है। दूसरी एक बात बता रहे थे कि किसको 100 दिन का काम मिला। अरे भाई, केंद्र में पिछले 11 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए ना, आपने इसमें कितनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया? आप क्यों नहीं दे रहे थे? 100 दिन का काम जो है, आप 100 दिन का नहीं दे पा रहे थे काम 11 साल से। तो आपकी क्या गारंटी है कि आगे आने वाले समय में आप 125 दिन का काम देंगे, जब आप 100 दिन नहीं दे पा रहे थे? प्रश्न तो उठता है ना। बिल्कुल। आप, मेरा प्रश्न जारी है जनता के सामने दीजिए, तो तथ्यों पर और तर्कों पर कार्य करती है। और आज जो मनरेगा बचाओ संग्राम है, जो मनरेगा बचाओ आंदोलन है, वो इसी तथ्य और इसी तर्क पर बेस्ड है। इनको तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है शिल्पा जी, मैं मुझे आपके बिल्कुल नहीं आ आपके रहा इस है, तो प्रश्न का मैं बहुत जवाब ज्यादा वासु जी है। से लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं नागेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। नागेंद्र जी, क्या लगता है कि मनरेगा योजना को ही केंद्र सरकार आगे नहीं बढ़ा सकती थी? नाम बदलने की क्या आवश्यकता, आप लगता है कि नाम बदलने की आवश्यकता जरूरी थी? कि नाम के पीछे बदलने का कारण मुख्य क्या लगता है आपको? देखिए, नाम पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है और नाम को समझने की ज़रूरत है। इसमें सिंपल सब लोग समझ लें कि वीबी का तात्पर्य है विकसित भारत, और गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इसका पूरा है। अब संयोग से वो वीबी राम जी योजना बन गया है। इसके चलते इस पे राजनीतिक मैं समझ रहा हूँ कि तकरार, वाद विवाद, इस तरीके की चीज आ सर, रही है। इसी में छोटा सवाल लूंगा सर, क्योंकि ठीक है कांग्रेस बीजेपी तो इसमें राजनीति कर रही है, आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। क्या इस योजना से मजदूरों को पूरे दिन का लाभ मिल पाएगा? क्योंकि हमने मनरेगा की स्थिति भी देखी है, 100 दिन का रोजगार वाकई में मिल नहीं पाता था मजदूरों को। इस योजनाओं से सुनिश्चित होगा, जो गारंटी भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो सुनिश्चित हो पाए मजदूरों के लिए? बिल्कुल, इसको इसी तरीके से समझने की जरूरत है। पहले का समय और अब का समय ये लगातार बदलता चला जा रहा है। अब सब चीज़ें पारदर्शी हो रही, इसको समझना पड़ेगा। हर हाथों में मोबाइल है, तमाम फैसिलिटी है। जैसे कि बताया कि किसी काम को करना है तो ग्राम सभा तय करेगी। दूसरी चीज़, काम का समय जो है वो गारंटी जो है 100 से 125 दिन हो गया, नहीं मिलेगा तो लोग स्वाभाविक रूप से इस पे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़, भुगतान का मोड वो भी ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है, उसको भी ऑनलाइन भुगतान होगा, लोगों के खाते में जाएगा। मतलब बिचौलिए जो होते थे, जो गड़बड़ करते थे, फर्जी दस्तखत अंगूठे लगवाया करते थे, वो भी सब सिस्टम खत्म होता चला जा रहा है। तमाम अटेंडेंस क्लियर रहेगा, काम की मॉनिटरिंग होगी कि काम क्या हुआ है। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए बताया गया कि जिस जगह पे पुल की ज़रूरत नहीं वहाँ पुल बन गया, जहाँ स्कूल की ज़रूरत नहीं वहाँ स्कूल बन गया, वहाँ बच्चे नहीं है लेकिन स्कूल खड़ा हो गया। कहीं ऐसी चीज़ें जो वाकई में आवश्यकता नहीं थी वो बन जाती थी। मतलब इस योजना से मजदूरों की जीवन हाँ, में बदलाव आ पर रहा है। अब गांव वाले तय करेंगे कि वाकई में काम क्या होना चाहिए, क्योंकि पैसा भी उनका है और मेहनत भी उनकी रहेगी, तो स्वाभाविक रूप से उसको जाया करने की किसी को बात नहीं है। दूसरी चीज, सरकार चाहती क्या है? सरकार ने ये सीखा है कोरोना के समय से कि लोग मजदूर कितना भटकते हैं आजीविका के लिए, उनको कितने दूर जाना पड़ता है, और लोग कैसे कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में फंसे थे, और कैसे उनको जब वाहन नहीं थे तो पैदल आना पड़ा था अपने गांव तक के हजारों सर, मैं आऊंगा सर आपके पास। वासु जी से लेता हूँ। वासु जी, शिल्पा जी जिस तरह से बहुत सारे आरोप लगाई है, गारंटी कुछ देंगे आप इनको कि पूरा रोजगार मिल पाएगा जो आप लोग वादा कर रहे हैं? देखिए कुलेश्वर जी, मनरेगा को प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद लगातार उसी नाम से 10 साल तक योजना चल रही थी, लेकिन कहीं पर निश्चित रूप से मनरेगा की राशि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, जब कांग्रेस का राज था, तो आप उठा के देंगे मनरेगा में खुल के भ्रष्टाचार हुआ। और शिल्पा जी जो बात मुझसे पूछ रही थी ना कि आपकी सरकार थी, तो भैया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी। अब आपको पता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके राज में मनरेगा के लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था और भ्रष्टाचार की भेंट राशि चढ़ गई थी, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें इस बिल में भी इसका सुधार किया गया। अब शिल्पा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो इस बीच में भी इसका सुधार किया गया है। अब जो है बायोमेट्रिक अपडेट होगा,
जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय के डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जाएंगे, एआई की जगह तक नहीं रहेगी, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश अब जी वीबी राम जी में नहीं रहेगी। जो ग्रामीण को जो मजदूर है उसके खाते में 1 रुपए अगर डालेंगे तो पूरा पैसा उनके अकाउंट में बेचेगा। बिचौलियों का सिस्टम अब खत्म किया जा रहा है। जो कांग्रेस राज में हमेशा बिचौलियों पैसा खा जाते थे, वो डायरेक्ट मजदूर के अकाउंट में जाएगा बगैर भ्रष्टाचार किए हुए। ये कांग्रेस का दर्द है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती मजदूर आगे बढ़े, केवल वो चाहती है उसमें राजनीति करना चाहती है। लेकिन देश की भलाई, जनता सब मजदूरों की समझती भलाई है, ये काम नहीं कर संजीवनी सकते। थी, अर्थव्यवस्था की संजीवनी थी, उसको कमजोर करने का, उसकी आत्मा को चीरने का सारे लोग जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है। ये योजना की तारीफ हो रही है। शिल्पा जी भी अगर ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड शिल्पा जी से पूछोगे, शिल्पा जी भी यही कहेंगे कि बिल पुराने बिल से अच्छा है। अब वो कांग्रेस की प्रवक्ता तो अलग बात नहीं कह पा रही है, तो इसमें मैं गांव कुछ के नहीं कर गरीबों का जो सकता। काम का हक दिया था कांग्रेस की सरकारों ने, वो हक के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, सदन से नहीं तो सड़क शिल्पा जी तक आप लड़ेगी। बताइए ना, हक की लड़ाई में कहां इसमें कुछ आपको बिल में कहां खामी लग रही है, कौन से पॉइंट में खामी आप बता दीजिए। आपको सब लोग सुन रहे हैं, बताइए तो कहां पर खामी है, आपके में क्या था अभी नहीं है, ये बता दीजिए ना। कुछ तो बताइए, तर्क होना चाहिए। मैंने तो शिल्पा जी कहा बता ना, दीजिए। बताइए। ये एक डिमांड में कानून था, परंतु आपने अच्छा ऊपर नहीं, योजना शिल्पा जी बना आप दी बोल रहे है। हैं कानून इसमें था तो गारंटी 100 दिन कैसे का कानून देंगे? था तो 100 दिन का रोजगार कैसे नहीं मिल रहा था मजदूरों को? तो आपकी सरकार क्यों नहीं दे पाई जब कानून था तो? दे पाएंगे, क्या गारंटी है बताइए? ये कैसा सवाल है? आप मोदी खुद की अपनी सरकार की नाकामी बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं डिमांड बेस्ड प्रोग्राम था, गारंटी थी, तो 100 दिन का गारंटी क्यों मजदूरों को नहीं मिला भाई आपकी सरकार में? मनरेगा कानून करके जिस प्रकार से पिछले 11 साल से मोदी की गारंटी की हवा निकल गई, वैसे ही मनरेगा को कमजोर करके 100 दिन तो 125 दिन भले ही कर दिया दिखावा के लिए, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं। शिल्पा जी आप ही बता दीजिए कमजोर कैसे हो गया, ये कैसे कमजोर हुआ? आपने 100 दिन दिया, आप पर कैसे विश्वास करे जनता कि आप 25 ये देखिए अब ये विश्वास पे आ गए भाई। अरे आप बिल की बात कीजिए ना, हम बिल पे चर्चा कर रहे हैं। वीबी राम जी बिल पे चर्चा हो रही है, विश्वास पे चर्चा नहीं हो रही भाजपा और कांग्रेस के। ये भाई बिल पे चर्चा हो रही है जो लोकसभा ने पास किया है, उस बिल पे चर्चा के लिए बैठे हैं हम। उस बिल पे कहां लिखा गया है कि गारंटी योजना 125 दिन की नहीं मिलेगी? कहां लिखा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा तो ब्याज से पैसा मिलेगा? क्या ये मनरेगा योजना में था ऐसा नियम? तो बता दीजिए भाई। और 60 दिन का कुलेश्वर जी इस बिल में यह भी कहा गया है 60 दिन जो बुआई कटाई का समय होता है उस समय राज्य सरकार तय करेगी कि मजदूरों को वापस, क्योंकि यहां पर किसी प्रधान प्रदेश है तो मजदूरों को अपने खेतों पे काम करना पड़ता है, तो उस समय छूट दी गई है। ये बिल में अच्छे सारे प्रावधान किए गए। अब कांग्रेस को राजनीति करना है तो घूम के करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 साल हो गए। अरे 11 साल छोड़िए ना, आप बिल में बताइए ना, बिल में कहां खामी है? हर साल रोजगार मिलने का गारंटी की तो हवा निकल गई, महंगाई कम करने की तो हवा निकल गई, ये सब गारंटी। वासु जी बिल की खामियां पूछ रहे हैं शिल्पा जी, कुछ खामियां महंगाई हैं बिल में तो उनका जवाब दे दीजिए वासु जी को। बिल में क्या खामियां हैं, बिल इस योजना से क्या परेशानी है? मैंने वासु जी का सवाल खामियों का डिटेल बताया आपको कि जिस प्रकार से 60 और 40 का अनुपात किया गया है, वित्तीय बोझ जो है वो राज्यों पर कर दिया गया है। आप बोलते हैं मनरेगा का काम ग्राम पंचायत ग्राम सभा को टेक्निकल चीजों से लोकल टेक्निकल जीआई टूल का नाम लिया गया है, डिजिटल नेटवर्क बायोमेट्रिक एआई से फिल्टर होंगे। तो मुझे एक बात बताइए, जिस प्रकार से किसानों को नेटवर्क का या सर्वर डाउन की समस्या आ रही है, इसके लिए कोई इंतजाम पहले से सरकार करके रखी है? फिर उसमें डिले होते जाता है तो कौन परेशान होता है? आज किसान परेशान हो रहा है, कल मजदूर परेशान होगा। इसकी व्यवस्था सरकार ने क्यों नहीं की पहले से? इसका विजन क्या है? यही सता रहा है कि जो वित्तीय आर्थिक बोझ बढ़ेगा उससे कहीं ना कहीं प्रदेश कर्ज में डूबेगा। ठीक है शिल्पा जी, ठीक है। नागेंद्र जी, वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार जो है कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को पैसा दे रही है, किसानों को पैसा दे रही है। ये जो 60-40 का रोसियोज योजना के तहत अतिरिक्त आएगा सरकार पर, क्या लगता है इससे आर्थिक बोझ प्रदेश का बढ़ेगा कि मजदूरों का जीवन खुशहाल होगा? देखिए, ये पूरी की पूरी चीज़ एक मैनेजमेंट है। बजट में इसके लिए प्रावधान करना होगा और ये समस्या उन स्टेट्स में उठाई जाए कांग्रेस के द्वारा जहाँ पर कांग्रेस सरकार है, तब वो एक इस दलील को दे सकते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर अतिरिक्त बोझ डाल दिया। लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार है, ये तो बीजेपी की सरकार को तय करना है कि वो इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे। इसमें एक पत्रकार के दृष्टिकोण से मैं ये सोचता हूँ कि
मुद्दा जो है वो जनता के बीच है। जनता देख रही है कि इसमें वाकई में उनको कितना लाभ होने वाला है, और प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस को इसके लिए चौकस रहना चाहिए कि इस योजना में जो बात कही जा रही है वाकई में वो ज़मीन में सही उतर रही कि नहीं, इस पर नज़र रखना और जनता के हितों के संरक्षण के लिए मैदान में आना उनके लिए ठीक है। लेकिन जब शुरू में ही योजना अभी स्टार्ट ही हुई है, अभी इसकी खामियां बताई ही नहीं जा पा रही है, तब उस पे एक तरीके से तर्क कुतर्क करने की तो कहीं मुझे लगता है बात ही नहीं है। महिला आने वाला समय बताएगा निश्चित तौर पे योजना से कितना लाभ और कितना नुकसान होगा। फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ है, मनरेगा अब सिर्फ योजना नहीं सियासी अखाड़ा बन चुका है। कांग्रेस इस रोजगार की गारंटी बता रही है, भाजपा सियासी दिखावा। सवाल यही है, इस लड़ाई का फायदा किसे मिलेगा और असर किस पर पड़ेगा, जनता पर या राजनीति पर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।